हे गाइस, वेलकम बैक इन द सीरीज ऑफ नोड.जेएस ट्यूटोरियल। दिस इज सुमित और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोड.जेएस रिपल के बारे में। आज हम जानेंगे किस तरह से नोड.जेएस रिपल फीचर का यूज करते हुए हम नोड इंटरप्रेटर को लॉन्च कर सकते हैं, कैसे हम कोई भी कमांड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं नोड.जेएस रिपल में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं नोड.जेएस रिपल है क्या। रिपल इज अ कंप्यूटर एनवायरनमेंट सिमिलर टू शेल एंड कमांड प्रॉम्प्ट। तो जिस तरह से हम कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल में कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसी तरह से नोड.जेएस भी अपना रिपल जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो रिपल की जो फुल फॉर्म है वो चार चीजों से मिलकर बनी हुई है: रीड, इवेल, प्रिंट एंड लूप। ठीक है, रीड का क्या काम है? इट रीड्स द इनपुट फ्रॉम यूजर एंड पार्सेस इनटू जावास्क्रिप्ट डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये क्या करता है नोड.जेएस रिपल? जो भी इनपुट यूजर से आता है उसको रीड करता है, उसको जावास्क्रिप्ट का जो डेटा स्ट्रक्चर होता है उसमें स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है इवेल। इवेल का मतलब होता है इवेल्यूशन करना, इवेल्यूट करना। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो भी डेटा स्ट्रक्चर इसने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में स्टोर कराया है उसको इवेल्यूट करता है और उससे रिजल्ट जनरेट करता है। फिर नेक्स्ट आता है प्रिंट। प्रिंट क्या करेगा? जो भी रिजल्ट आया है उसको टर्मिनल पे या फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे प्रिंट करेगा। और फोर्थ पॉइंट है लूप। लूप का मतलब होता है कि लूप से इनपुट कमांड, जो भी आप कमांड दोगे उसको ये एग्जीक्यूट करेगा। जैसे मान लो आपको नोड.जेएस रिपल से एग्जिट करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं? या तो कंट्रोल सी को दो बार प्रेस कर सकते हैं या फिर कंट्रोल डी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस नोड.जेएस रिपल में कैसे एंटर करना है वो देखते हैं। ठीक है, तो एक तरह से नोड.जेएस जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो इस नोड.जेएस रिपल को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? टर्मिनल पे जाके लिखना होगा नोड। आप टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट जिस पे भी चाहो यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो नोड रिपल अपने पास ओपन हो चुका है। अब ये दो चार जो है ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। जैसे आप यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, जैसे इसने बोला है टाइप डॉट हेल्प फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हेल्प लिखते हैं। तो इसने बोला है कि देखो, आप ब्रेक कमांड यूज करते हो, क्लियर कर सकते हो, एडिटर यूज करते हो, एग्जिट कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, लोड और सेव, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, एग्जिट करने के लिए इसने क्या बोला है? डॉट एग्जिट आप यूज कर सकते हो। तो मैं एक बार डॉट एग्जिट यूज करता हूँ, तो यहाँ से मैं बाहर आ गया। फिर से अपन एंटर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हो नोड रिपल के अंदर? आप कुछ भी, जो भी जावास्क्रिप्ट का कंस्ट्रक्ट है वो आप इसमें यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे जैसे इसको एंटर करेंगे ये हेलो वर्ल्ड अपना प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन? यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, जो भी जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशन हुआ वो आप करना चाहते तो वो भी कर सकते हो। जैसे मैं चाहूँ कि 3 + 8 11, तो 11 प्रिंट कर देगा। 7 - 8 इट्स -1। तो इस तरह से ये अरिथमेटिक कैलकुलेशन भी कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा और देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे को कोई फोर लूप चलाना है। ठीक है, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, डॉट क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक फोर लूप लिखते हैं अपन। फोर लूप लेट आई इक्वल 0, आई लेस देन 100, आई प्लस प्लस। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग आई को ही प्रिंट करा देता है। ठीक है, अब मैं जैसे ही एंटर हिट करूंगा यहाँ पर देखिए 0 से लेकर 99 तक प्रिंट हो चुका है अपना। ठीक है, अब और क्या कर सकते हैं अपन इसमें? मान लीजिए कि मेरी कोई एक फाइल बनी हुई है। ठीक है, test.txt, इसको मेरे को रीड करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप जानते हो कि फाइल रीड करने के लिए अपन क्या करते हैं कि fs मॉड्यूल का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अपन जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हैं, const fs इक्वल रिक्वायर fs। ठीक है, ओहो, रिक्वायर गलत लिखा है अपन ने, तो यहाँ पर रिक्वायर। ओ, इसने बोला कि अनकोड सिंटैक्स एरर आइडेंटिफायर एफएस इज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ठीक है, तो अपने को कोई दूसरा यूज करना पड़ेगा।
मान लीजिए मैं करता हूँ fs1, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, fs1 डॉट, मेरे को कोई फाइल रीड करनी है तो मैं रीड फाइल सिंक यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और जो भी फाइल आपको रीड करनी है उसका पाथ दे दीजिए आप यहाँ पर टेस्ट डॉट txt, ठीक है, और डॉट टू स्ट्रिंग। जैसे ही ये करेंगे तो यहाँ पर जो भी टेस्ट डॉट txt फाइल जो है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर मैंने लिखा है वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद सुमित, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर लिखेंगे तो ये क्या करेगा कि जो भी फाइल का कंटेंट है वो यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया है, ठीक है। इसी तरह से आप कोई भी Node.js का जो कंस्ट्रक्ट है वो आप यूज कर सकते हो। अब देखते हैं कि और इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे अगर हेल्प में जाके अपन देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं जैसे हेल्प एंटर करता हूँ तो ये क्या बोल रहा है कि आप एडिटर भी यूज कर सकते हो एज ए एडिटर। अब एज ए एडिटर कैसे यूज करते हैं ये भी अपन देखते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एडिटर लिखूंगा, डॉट एडिटर, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है कि अपना कोड लिखना है। एक मैं फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन फू, ठीक है। और फू के अंदर एक काम करते हैं, कंसोल लिख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर लिखते हैं फू कोल्ड, ठीक है। और यहाँ पर अपने को जैसे ही बाहर निकलना है इससे तो कंट्रोल डी प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस किया। अब मेरा फंक्शन तो बन चुका है फू, इसको मैं जैसे ही कॉल कराऊंगा फू और उसका कॉल करूंगा तो यहाँ पर फू कॉल लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसी तरह से आप इस डॉट एडिटर जो कमांड है उसका यूज करते हुए Node.js रिपल को एज अ एडिटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप जैसे मान लो इवेल फंक्शन को यूज करना है, इवेल, तो उसको भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप कुछ भी जैसे 7+9 इवेल फंक्शन जो था वो इवेल्यूएट करने के काम आता है, तो इस तरह से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इस तरह से आप Node.js REPL का यूज कर सकते हैं। जिस तरह से अपन पाइथन में करते हैं, पाइथन भी अपना इंटरप्रेटर प्रोवाइड करता है, इसी तरह से Node.js ने भी ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रखी है, जिससे आपको अगर क्विकली कोई मॉड्यूल टेस्ट करना है इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट हाउ टू यूज Node.js रिपल। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।